लेकिन निपुण, जिसका जिक्र यहाँ नाहिद भी कर रही हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब ये सवाल गीता भट्ट जी ने भी उठाया कि आखिर अब ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे। कोर्ट ने पुराना फैसला बदल दिया, लेकिन ये भी साथ कह दिया कि अब इस मामले को नई बेंच सुनेगी 3 जजों की। किस तरीके से, कोई आधार तय हुआ है, वो पैरामीटर्स क्या हैं जिनके आधार पर अब आगे इस मामले को सुना जाएगा? देखिए शिरीन, इसमें बहुत सी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ये बताना चाहता हूं कि 1967 का जो फैसला था वो ये कहता था कि देश आजाद होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद एएमयू को कोई ऐसा अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं है, क्योंकि ये पहले बनी हुई संस्था है और अंग्रेजों के जमाने में एक एक्ट लाकर इसको बनाया गया था। तो इसको बदल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कहा इससे फर्क नहीं पड़ता कि संस्था कब बनी या कब नहीं बनी, वो किसने बनाई और किस तरह से बनाई, कैसे फंड का इंतजाम किया और उसका मकसद क्या था, ये बातें, ये पैरामीटर हैं जो देखे जाएंगे। पर मैं यहां पर एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, फ्यूचरिस्टिक है, थोड़ा भविष्य की बात है, स्पेकुलेटिव है, लेकिन ये कहना जरूरी है। 1981 में एक अमेंडमेंट किया गया, एक संशोधन किया गया केंद्र सरकार की तरफ से एएमयू एक्ट में, और इसे मुसलमानों द्वारा स्थापित संस्था कहा गया, जिसके आधार पर 1967 का फैसला पलट गया है। ये दावा एएमयू से जुड़े लोग करते रहे और हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि हाँ 1967 का फैसला ही लागू रहेगा, 1981 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो सही नहीं है। अब सवाल यह है कि 1981 का अमेंडमेंट सही है या नहीं है, वो दर्जा देता है या नहीं, ये भी 3 जजों की बेंच तय करेगी। लेकिन जो फ्यूचरिस्टिक बात मैं कह रहा था, केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो लगातार यही बातें कहती रहती है जो गीता भट्ट जी कह रही है कि वहां पे SC ST OBC को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है और ये गलत है। तो एक्ट में चूंकि केंद्र ने 1981 में बदलाव किया था, तो हम आज ये नहीं कह सकते हैं कि केंद्र सरकार अभी कोई बदलाव नहीं कर सकती है। अगर केंद्र सरकार ये बदलाव करती है कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और हमारे अनुदान से चल रहा है, तो SC ST OBC आरक्षण देना पड़ेगा। इस तरह की कोई बात अगर संसद के जरिए पास की जाती है, तो 3 जजों की बेंच के सामने एक वो नई चुनौती बनकर आएगा कि अतीत को भी देखना है और इस तरह का अगर कोई बदलाव कर दिया गया जो कि जो बात जहां पर फंसी हुई थी वो निकल गया इस फैसले से। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो भी एक नई चुनौती होगी इस फैसले की आड़ में, इस उम्मीद की आड़ में, जो उम्मीद अभी की जा रही है दर्जा वापस लेने को लेकर। बिल्कुल शिरीन, जो दर्शक मुझे सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि मैं सरकार को कोई सुझाव दे रहा हूं अपनी तरफ से कि आप ऐसा कर दीजिए। मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2005 में माफ कीजिएगा, यूपीए की सरकार आई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देती हुई। केंद्र सरकार ने चुनौती दी और कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान एएमयू है, हाईकोर्ट का फैसला गलत है। 2016 में तब तक सरकार बदल चुकी थी, एनडीए की सरकार थी, बीजेपी के नेतृत्व वाली, उसने अपना स्टैंड ही बदल लिया और एनडीए की सरकार ने कहा कि हम याचिका वापस ले रहे हैं। यह सुनवाई इसलिए होती रही क्योंकि दूसरी भी याचिकाएं थी, लेकिन केंद्र ने याचिका वापस ले ली, स्टैंड बदल लिया और कहा कि हम 1967 के फैसले को मानते हैं कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। ऐसे में केंद्र ने सीधा सीधा यह रुख सुप्रीम कोर्ट में अपनाया था कि 67 का फैसला लागू रहना चाहिए। अब इसी के मद्देनजर हो सकता है कि केंद्र कुछ संशोधन की बात करे इस फैसले के बाद। अगर ऐसा सरकार करती है तो एक नई चुनौती सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी कि उस संशोधन को भी देखना पड़ेगा। फिलहाल स्थिति यही है कि रोड़ा हट गया है और नए सिरे से एक बेंच तय करेगी और एएमयू के अतीत को देखेगी कि कैसे बना, क्यों बना, किसने फंड दिया, क्या मकसद था। और वो एक ऐसा आधार लगता है जहां पर कि अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा पाना बहुत आसान दिखाई पड़ रहा है इस समय एएमयू के लिए। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन नाहिद, मैं आपसे गीता भट्ट ने जो कहा उस पर सवाल करना चाहती हूँ। गीता भट्ट दरअसल इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रही हैं। उनकी आपत्ति ये है कि अगर ये नई बेंच जब इस मामले को सुनेगी, जो भी फैसला होता है, लेकिन अगर ये बदलाव हुआ तो कहीं वो उन पुरानी परिस्थितियों को, उन स्थितियों को भी ना बदल दे, उन व्यवस्थाओं को भी ना बदल दे जो अभी आरक्षण का उन्होंने जिक्र करते हुए इस बात को पूरा किया। आपको क्या लगता है उनकी आपत्ति कितनी सही है? देखिए, जो गीता जी बैठी, उनकी बातों का क्या जवाब देना, वो सही से वो तो अपना पूरा तफसील से अपने बारे में बताना नहीं सही समझ रही। उनको बताना चाहिए कि वो भाजपा की नेता है या भाजपा की समर्थक के नीचे प्रोफेसर लिखवा दिया। और आप ये समझे कि अभी आपके संवाददाता ने तो खुद स्पष्ट कर दिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने जो बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर कि हम चाहते हैं कि 1967 का ही फैसला जो है बरकरार रहे,
उसको भी खारिज कर दिया, उसको नहीं सही माना सुप्रीम कोर्ट ने, और न्याय संगत फैसला लिया और देश हित में फैसला लिया और ऐतिहासिक फैसला लिया। इस फैसले से पूरे विश्व में खुशी है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में खुशी है। क्यों? और जो इस फैसले के बारे में देखिए, इस फैसले के मुख्य 2 ही बिंदु हैं, केवल 2 ही बिंदु हैं इस फैसले के। एक आगे के लिए जो 3 जजों को तय करना है, इसी 2 ही मानक पर तय करना है। एक ये मानक है कि जब विश्वविद्यालय बने, चाहे एएमयू चाहे कोई भी माइनॉरिटी विश्वविद्यालय, जब वो बने तो उस वक्त जो फाउंडर थे उनके दिमाग में उनके दिमाग की क्या सोच थी, उनके दिमाग कौन थे फाउंडर जिनके दिमाग की ये सोच थी, तो और किस उद्देश्य से उन्होंने इस संस्था का निर्माण कराया। दूसरा ये कि मौजूदा वक्त में इस जो भी इंस्टीट्यूट है और अब तक उस वक्त से लेकर अब तक व्यवस्था या मैनेजमेंट किसके हाथ में है, तो स्पष्ट है इन दोनों मानकों पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खरा उतरता है। इन दोनों मानकों पर भाई स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान साहब ने की, उनके दिमाग की सोच थी, उन्होंने स्थापना की। और दूसरा 17 अक्टूबर को उनका जन्मदिन होता है। मैं बड़े खुशी से, मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे साथ साथ मेरी बेटी का भी जन्मदिन सर सैयद अहमद खान साहब के जन्मदिन के साथ साथ होता है। तो उनकी स्थापना थी, उनकी सोच थी, उन्होंने तालीम की रोशनी फैलाई। और दूसरा कि जब से लेकर आज तक व्यवस्था और मैनेजमेंट जो है अल्पसंख्यकों के हाथ में, तो स्पष्ट है जब ये दोनों मानकों पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खरा उतर रहा है तो स्पष्ट है कि आगे भी कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने इस फैसले पर एक लंबी बहस और एक लंबे इंतजार के बाद आज ये महत्वपूर्ण फैसला दिया, ये कहते हुए कि अब ये पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर नई बेंच ये तय करेगी कि दर्जा मिलना चाहिए या फिर नहीं। खैर, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।